हेलो एवरीवन, आपका इन्वेस्टमेंट नॉलेज में स्वागत है। इन्वेस्टमेंट नॉलेज की ऑप्शन सीरीज में हम आज चैप्टर 4 में ऑप्शन सेलिंग में इन्वॉल्व जो रिस्क हैं उनके बारे में जानेंगे। इससे पिछले चैप्टर में चैप्टर 3 में हमने ऑप्शन बाइंग से जुड़े हुए रिस्क के बारे में जाना था और आज हम ऑप्शन सेलिंग में जितने भी रिस्क इन्वॉल्व हैं उनको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं या हमें कैसे ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए इसके बारे में बहुत बात करेंगे। ओके। ऑप्शन सीरीज के चैप्टर 4 में ऑप्शन सेलिंग के रिस्क में सबसे पहला जो रिस्क आता है वो होता है अनलिमिटेड लॉस पोटेंशियल, जिसका मतलब है कि ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड लॉस हो सकता है आपको। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर आपको मान लो 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है किसी भी पोजीशन में, मान लो ऑप्शन सेल किया आपने, जैसे मैं टाटा पावर का एग्जांपल लूंगा आज। जैसे मान लो 400 की आपने कॉल ऑप्शन सेल की है, ठीक है, उसमें आपको 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है। ओवरऑल टोटल प्रॉफिट आपको 10,000 का हो रहा है। लेकिन इसमें मान लो 400 की कॉल आपने सेल की है और ये मंथ एंड तक मान लो 30 दिनों में ये 500 पहुंच जाता है, तो आपको 100 रुपए का लॉस होगा। मान लो ये 1700 का लॉट है, तो 1700 इंटू 100 इंटू 100 तकरीबन 1,70,000 का लॉस आपको हो सकता है अगर आप इसको मैनेज नहीं कर सके, इसमें हेजिंग नहीं करते हैं, इसमें जो स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, उस तरह से काम नहीं करते हैं प्रॉपर तरीके से, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। इसलिए जब भी आपने ऑप्शन सेलिंग करनी है तो सबसे पहले ये ध्यान अवश्य रखना है, ये बहुत जरूरी चीज है कि इसमें आपको बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। इसलिए आपको ऑप्शन सेलिंग के बारे में सोचने से पहले इसके बारे में बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है मार्जिन। मार्जिन रिक्वायर्ड कैपिटल ब्लॉक्ड। इसका मतलब है, जैसे मैंने बताया था कि मान लो आपके पास 4 लाख का पोर्टफोलियो है, आपके पोर्टफोलियो में 4 लाख के शेयर हैं टाटा पावर के, मान लो आप, ठीक है, टाटा पावर के 4 लाख के शेयर हैं आपके पास, तो उसको हैज करके आपको 3 लाख का मार्जिन मिल गया। ठीक है, 3 लाख का मार्जिन मिल गया आपको। आपने उस मार्जिन को यूज करके मान लो एक एक लाख की 3 पोजीशन बना दी टाटा पावर की या किसी भी की। जैसे मान लो आपने टाटा केमिकल की 3 पोजीशन बना दी, वो तो शायद अब निकल गया ऑप्शन से फ्यूचर एंड ऑप्शन से। तो मान लो रिलायंस की आपने 3 पोजीशन बना ली, ठीक है, एक एक लाख की, तो आपने 3 लाख का पूरा मार्जिन यूज कर लिया। ठीक है। अब मान लो उसके बाद मार्केट वन साइड मूव कर गई, मान लो आपने कॉल सेल की थी और ये ऊपर चली गया, रिलायंस का शेयर एकदम से ऊपर चला गया, तो आपको सबसे पहले तो इसमें मार्जिन शॉर्टफॉल दिखाना शुरू कर देगा। ब्रोकर जो है अपना अपना लॉस बचाने के लिए कि कहीं उसको लॉस ना हो जाए, ये इसमें शॉर्टफॉल दिखाना शुरू कर देगा। 10, 20, 50 हजार जितना भी उसको लगता है वो आपसे एक्स्ट्रा मार्जिन मांगना शुरू कर देगा। सबसे पहले तो ये चीज होती है। सेकंड पॉइंट क्या है कि जब तक आपने ये 3 लाख का मार्जिन ले रखा है, ठीक है, तो जो आपके शेयर थे, 4 लाख के शेयर थे जो टाटा पावर के, वो ब्लॉक हो जाते हैं। जब तक आप इस मार्जिन को अनप्लेस नहीं करेंगे, उन शेयर्स को, इस मार्जिन को फ्री नहीं करेंगे, तब तक आप इन शेयर्स को बेच नहीं सकते हैं। ठीक है, वैसे तो इसकी जरूरत नहीं होती है, लेकिन बाई चांस अगर आपको मान लो टाटा पावर के शेयर सेल करने हैं तो पहले आपको ये मार्जिन फ्री करना पड़ेगा, आपको ये शेयर अनप्लेस करने पड़ेंगे, तो ये मार्जिन आपका जीरो हो जाएगा और उसके बाद फिर आप ये शेयर सेल कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सडन वोलेटिलिटी स्पाइक्स हायर लॉसेस। इसका मतलब वही है जो मैंने पहले भी बताया था। अगर आपका बिक्स इंक्रीज होता है तो ऑप्शन सेलिंग में, मान लो आपने 10 रुपए की कॉल बेची थी 400 रुपए पर टाटा पावर की, तो उसका जैसे विक्स बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, मान लो 10.5 होगी या 11 होगी। ठीक है, और अगर 1700 का लॉट है तो अगर 0.5 भी बढ़ेगी तो 800 850 रुपए का आपको लॉस दिखाना शुरू कर देगा। जबकि शेयर अगर वही होगा तब भी लॉस दिखाना शुरू कर देगा, क्योंकि अगर वोलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ता है, स्पाइक होता है या कहीं पर कुछ इवेंट आने वाला होता है,
तो उसकी वजह से विक्स हमेशा बढ़ जाता है, तो ऑप्शन सेलर को उससे लॉस होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेसफुल। स्ट्रेसफुल तो ऑप्शन सेलिंग है, क्योंकि इसमें अनलिमिटेड लॉस का पोटेंशियल है, और जब तक आपको हेजिंग नहीं आती है, आपको पता नहीं है कि आपको पोजीशंस कैसे इसमें मैनेज करनी है, तब तक ये आपके लिए बहुत स्ट्रेसफुल है, क्योंकि इसमें अनलिमिटेड लॉस का पोटेंशियल हमेशा रहेगा। मस्ट मॉनिटर कॉन्स्टेंटली, इसलिए आपको ये मान लो इवेंट्स का भी ध्यान रखना पड़ता है, कौन सा इवेंट आने वाले हैं, मान लो रिजल्ट आने वाले हैं, या कोई एजीएम है, कोई मीटिंग्स है, या कुछ भी है, इस तरह के इवेंट्स का आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ता है जब भी आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं, क्योंकि इसमें अगर कोई भी इवेंट आने वाला होता है तो प्रीमियम बढ़ जाता है। प्रीमियम बढ़ने का मतलब है सेलिंग करने वाले को लॉस। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्ट्रिक्टली अवॉइड सेलिंग ऑप्शंस नियर एक्सपायरी। ऑप्शंस बाइंग में आप एक्सपायरी के नजदीक अगर ऑप्शन बाइंग करेंगे तो वो चल जाएगा, फिर भी इतना रिस्की नहीं है अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं। ठीक है। अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो वो इतना रिस्की नहीं है, लेकिन अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो वो बहुत रिस्की हो जाता है, क्योंकि क्या है, ऑप्शन बाइंग में मान लो आपने 5,000 लगा दिए, तो आपका सिर्फ 5,000 जाएगा, ये जीरो हो गया। ठीक है। लेकिन उस 5,000 के लिए अगर आपने एक्सपायरी के नजदीक मान लो 1.5 लाख की पोजीशन बढ़ा दी, और ये मान लो 5% ऊपर नीचे हो गया, तो ये आपको ज्यादा नहीं है 30-40 हजार तक का लॉस दे सकता है एक ही दिन में, क्योंकि उस टाइम बहुत वॉलेटाइल होते हैं शेयर, क्योंकि एडजस्टमेंट्स हो रही होती हैं, बहुत सी चीजें चल रही होती है। तो एक्सपायरी के नजदीक आपने ऑप्शन सेलिंग बिल्कुल नहीं करनी है, या उसमें आप ऑप्शन सेलिंग तब कर सकते हैं एक्सपायरी के नजदीक अगर आपके पास मार्जिन बहुत है। मार्जिन का मतलब है आपके पास फंड्स हैं। मान लो आपके पास आपने एक लॉट सेल कर रखा है, ठीक है, एक लॉट आपने सेल कर रखा है, और आपके पास 6 लाख रुपए अकाउंट में पड़े हैं। ठीक है। 6 लाख रुपए पड़े हैं, आपको लग रहा है कि आपने कोई शेयर बाय करना है, आपने क्या किया, पुट सेल कर दी टाटा पावर की 380 की। ठीक है। और आपके पास 6 लाख का मार्जिन पड़े हैं, और टाटा पावर आप खरीदना भी चाहते हैं। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसकी पुट सेल कर दी आपने, 400 पर ये ट्रेड कर रहा है, 400 पर ये अगर ट्रेड कर रहा है टाटा पावर, और आपने इसकी 380 की जो है पुट सेल कर दी, मान लो 400 पर ये ट्रेड कर रहा है, आपको इसमें 10 रुपए मिल गए, 10 रुपए आपको ऑलरेडी प्रीमियम मिल गया इसमें 17,000, या मान लो 10,000 ही मिल गया आपको। ठीक है। और आप 380 पर इसको खरीदने के लिए भी रेडी हैं कि हाँ मैं खरीद सकता हूँ अगर ये 380 के नीचे जाएगा, तो आप क्या करेंगे, वेट करेंगे। अगर ये नीचे भी गिर रहा है तब भी आप वेट करेंगे, मान लो एक्सपायरी पर ये 370 पर जाएगा। ठीक है। तब भी आपको जैसे 10 रुपए मिले थे तो आपको लॉस नहीं हुआ, और 370 के रेट पर आपके 380 के रेट पर 10 रुपए तो आपको ऑलरेडी मिल गए थे, 370 पर शेयर वैसे भी पहुंच गया, तो आपको 380 के रेट पर 1700 शेयर, जो अप्रोक्सीमेटली जितना भी अमाउंट होगा उसका 5-6 लाख रुपए जितना भी अमाउंट होगा, उतने के शेयर आपके परचेज हो जाएंगे। ठीक है। अगर तो आप उस तरह से कुछ करना चाहते हैं, आपके पास फंड्स हैं, आप बाइंग सेलिंग भी कर सकते हैं, आपके पास अमाउंट बहुत है, तब तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है। तब तो आप एक्सपायरी के टाइम तक भी इसको होल्ड कर सकते हैं, आप बाइंग या सेलिंग में कर सकते हैं कन्वर्ट, अगर शेयर्स को मतलब आप शेयर्स को बाय सेल कर सकते हैं अगर आपके पास फंड्स हैं। और ये मैं आपको आगे डिटेल में अच्छे से बताऊंगा कि ये किस तरह से आप कर सकते हैं, और इसको आप कैसे मतलब प्रॉफिटेबल रहकर भी ये सब चीजें कर सकते हैं। और ये तो बहुत अच्छी चीज होती है अगर आपके पास फंड्स हैं। लेकिन अभी तो नहीं मैं इतना डिटेल में जाऊंगा, लेकिन मैं इतना बता सकता कि अगर आपके पास फंड्स हैं तभी आपको एक्सपायरी तक होल्ड करनी है पोजीशंस, अदरवाइज मिनिमम 1 वीक पहले आपको सेलिंग की कोई भी पोजीशन, शेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ, शेयर्स की सेलिंग में कोई भी पोजीशंस आपको होल्ड नहीं करनी है। एक्सपायरी मान लो 30 को है, तो आपको 23 से 24 तारीख तक आपको ये पोजीशंस एग्जिट कर लेनी है, और नेक्स्ट मंथ की बना लेनी है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नेवर सेल ऑप्शंस नेक्ड। इसका मतलब है कि कभी भी आपको बिना हेजिंग के ऑप्शन सेलिंग नहीं करनी है। इसको इवन आप फर्स्ट रूल बना सकते हैं
कि आपको बिना हेजिंग के ऑप्शन सेलिंग नहीं करनी है, कभी भी नहीं करनी है, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। और ये मैं आगे की वीडियोस में बता दूंगा आपको कि हेजिंग कैसे करते हैं या हेजिंग किसे बोलते हैं, आप किस तरह से ऑप्शंस को हेज करते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं या स्प्रेड के द्वारा करते हैं, जैसे भी करते हैं मैं सब कुछ आपको बता दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी के लिए इतना याद रख लीजिए कि आपको कभी भी ऑप्शंस नेट सेल नहीं करनी है, बिना हेजिंग के सेल नहीं करनी है, until you are an expert और until you don't know how to manage नेट पोजीशंस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इन ऑप्शन सेलिंग ट्राई टू सेल ऑप्शंस विच आर मोर सेफ। इसका मतलब है मान लो टाटा पावर का शेयर 400 पर चल रहा है, तो आपको इसकी दूर की पुट सेल करनी है, जैसे 370 की पुट सेल कर दी, 430 की कॉल सेल कर दी। इसमें आपको जैसे यहाँ पर अगर 20 रुपए मिल रहे होंगे, यहाँ आपको 6 रुपए मिलेंगे, यहाँ भी मान लो 6 रुपए मिलेंगे। उसका मतलब है कि यहाँ आपको प्रीमियम कम मिलेगा। 6 रुपए का मतलब है मान लो 10,000 मिल रहे हैं आपको, यहाँ भी 10,000 मिल रहे हैं। लेकिन इसमें क्या प्रॉफिट हो रहा है कि ये 30 रुपए ऑलरेडी डाउन है, 30 रुपए ऑलरेडी डाउन है, यहाँ 30 रुपए ऑलरेडी अप है, तो आपके पास 30 रुपए का मार्जिन ऑलरेडी है। ठीक है, प्लस 6 रुपीज और मिल गया आपको, तो आपके पास 36 रुपए का मार्जिन यहाँ हो गया, 36 रुपए का ही मार्जिन यहाँ हो गया। इसका मतलब है कि आप 436 रुपए पर अप साइड में सेफ है और अप्रोक्सीमेटली 364 रुपए तक डाउन साइड में सेफ है, और शेयर आपका 400 पर ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर शेयर इन मतलब 430 और 370 के बीच में क्लोज करता है, तो आपको 20,000 रुपए मिल जाएंगे, मंथ एंड पर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। आपका रिस्क इसमें बहुत कम है। ठीक है, आपको लॉस तभी होगा जब इससे नीचे जाएगा या इससे ऊपर जाएगा। और मान लो आपने दोनों कॉल और पुट दोनों सेल कर रखी हैं, तो आपको 12 रुपए मिल चुके हैं ऑलरेडी, तो आप डाउन साइड में 358 रुपए तक और अप साइड में 442 रुपए तक सेफ है। मतलब आप 40 रुपए बोथ साइड में सेफ है, जो कि बहुत ज्यादा गैप हो जाता है। 40 रुपए का मतलब है अप्रोक्सीमेटली 10% तक आप सेफ हैं। अगर 10% के बीच में शेयर क्लोज होता है तो आपको लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हमेशा ऑप्शन सेलिंग जो है वो सेफ रह के करने की कोशिश करनी है। ऑप्शन बाइंग में आपको नजदीक की कॉल बाय करनी पड़ती है, ऑप्शन सेलिंग में आपको दूर की कॉल सेल करनी होती है, दूर की पुट सेल करनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट अब अगर हम बात करें कि ऑप्शन सेलिंग में इफ स्टॉक राइज शार्पली तो आपको लॉस होगा। राइज शार्पली या जैसे आपने कॉल बाय की है, ठीक है, तो अगर एकदम से ऊपर जाएगा आपको लॉस होगा, और अनलिमिटेड लॉस हो सकता है जितना ही ऊपर जाएगा। उसी तरह से अगर आपने पुट सेल की है तो ये नीचे जाएगा तब आपको लॉस होगा। ठीक है, नेट कॉल्स इज इक्वल टू मोस्ट डेंजरस ट्रेड। ठीक है, जो मैंने आपको पिछले उसमें भी बताया, पिछली स्लाइड में बताया, जैसे नेट कॉल आपको कभी भी सेल नहीं करनी है, या नेट पुट आपको कभी भी सेल नहीं करनी है, क्योंकि ये बहुत रिस्की हो जाता है। ठीक है, आपको बिना हेजिंग के ट्रेड नहीं करना है ऑप्शन सेलिंग में। ऑप्शन बाइंग में चलेगा, अगर आप स्टॉप लॉस भी नहीं लगाएंगे ऑप्शन बाइंग में चलेगा, क्योंकि उसमें आपको लिमिटेड रिस्क है। जितना आपने प्रीमियम, चाहे आपने 20,000 प्रीमियम पे कर दिया, इवन 40,000 प्रीमियम पे कर दिया, आपको उतना ही रिस्क है जितना आपने प्रीमियम पे कर दिया है। जबकि ऑप्शन सेलिंग में ऐसा नहीं है। जब तक आप इसको हेज नहीं करेंगे, वो मैं आगे बता दूंगा आपको, जब तक आप इसको हेज नहीं करेंगे आपका ये लॉस अनलिमिटेड हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट सेलर्स रिस्क इज ग्रेटर देन बायर्स रिस्क। जो मैंने आपको बता दिया कि सेलर को अनलिमिटेड लॉस का रिस्क रहता है, बायर को सिर्फ प्रीमियम जो पे किया है उसी का रिस्क है। ठीक है, नेक्स्ट सेलर मस्ट डिपॉजिट मार्जिन। ठीक है, अगर पोजीशन आपकी अगेंस्ट जा रही है, मान लो आपने कॉल सेल की है और शेयर ऊपर ही चला गया, ठीक है,
या आपने पुट सेल किया और शेयर नीचे चला गया, आपको मार्जिन की कॉल आना शुरू हो जाएगी जितना आपका रिस्क होगा। जैसे अगर तो मैनेजेबल होगा रिस्क, तब तो नहीं ये कॉल मतलब मार्जिन की डिमांड आपको आएगी। लेकिन अब मान लो एकदम से 10% सर्किट मूव कर गया या शेयर मूव कर गया, तो आपको ये कॉल आ सकती है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा अमाउंट अपने पास रखना पड़ता है अगर बाई चांस मार्जिन कॉल आती है। मार्जिन कॉल सिर्फ ट्रेड गोज रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, वॉलेटिलिटी इंक्रीज हायर प्रीमियम्स। इसका मतलब है आपका बिक्स इंक्रीज होगा, आपका प्रीमियम इंक्रीज होगा, आपका लॉस इंक्रीज होगा। ठीक है, इसलिए हमेशा ऑप्शन सेलिंग साइडवेज मार्केट्स, साइडवेज जब मार्केट्स चलती हैं या बिना कोई इवेंट कोई नहीं है जब, या कोई बहुत बड़ी न्यूज फ्लो नहीं चल रहे हैं, मार्केट साइडवेज नॉर्मल चल रही है, तब आपको ऑप्शन सेलिंग करनी होती है। ठीक है, seller faces losses even without big moves when VIX rises। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड मार्केट इवेंट्स इज इक्वल टू रिस्क। अगर कोई एकदम से कोई इवेंट आ जाता है, मान लो कुछ बहुत बड़ी न्यूज आ जाती है, कोई कंट्री किसी अदर कंट्री पर अटैक कर देती है, कुछ भी ऐसा हो जाता है, विक्स बढ़ेगा और आपका लॉस एकदम से बढ़ जाएगा। बेशक शेयर मूव ना करे, आपका लॉस तब भी बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब इसमें हम कंपैरिजन देख लेते हैं कि बायर और सेलिंग में उनमें क्या कंपैरिजन है। जैसे बायर्स का जो लॉस होता है वो लिमिटेड होता है, जो उसने प्रीमियम मान लो 10,000 पे किया है उसको वही लॉस है। फ्रीक्वेंट स्मॉल लॉसेज होते हैं, लेकिन इसका मतलब है कि जैसे जैसे आपने 400 की कॉल बाय की, आपने 20 रुपए ऑलरेडी दे दिए टाटा पावर के, आपको 420 रुपए तक तो कोई प्रॉफिट वैसे भी नहीं हो रहा है मंथ एंड पर, और मान लो शेयर कहीं भी मूव नहीं करता है आपके बाय करने के बाद, तो ये धीरे धीरे डीके होते होते जीरो हो जाएगा और आपने जितना भी मान लो 10,000 या 20,000 जितना भी पे किया है वो सारा जीरो हो जाएगा। क्योंकि नॉर्मली मार्केट या शेयर साइडवेज रहते हैं, तो नॉर्मली ये आपको लॉस ही दे के जाएगी ऑप्शन बाइंग। ठीक है, लो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, हमेशा इसमें लो रहेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि इसमें आपको ऑलरेडी पे करना पड़ रहा है। जैसे आपने 400 पर जैसे 20 रुपए बताया था, तो 420 तक आपको वैसे भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है। या ये तो कॉल है, जैसे मान लो पुट में आपने 15 रुपए दे दिए, ठीक है, तो 385 रुपए तक आपको वैसे भी कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। ठीक है, और ये धीरे धीरे डीके होके जीरो हो जाएगा। ये तभी आपको प्रॉफिट देगा जब ये 385 से नीचे जाएगा या 420 से ऊपर जाएगा। ठीक है, तब ये आपको प्रॉफिट देना शुरू करेगा कॉल, अगर आपने बाय या पुट या कॉल बाय की है। ठीक है, जबकि इसी कंडीशन को अगर हम सेलिंग में देखें, तो अगर आपने 400 की कॉल सेल कर दी 20 रुपए की, तो अगर ये 420 से नीचे 20 रुपए पे करके अगर 420 से नीचे क्लोज हो जाता है, तो जितना नीचे क्लोज होगा उतना आपको प्रॉफिट होगा। जैसे अगर ये 399 रुपए पर क्लोज हो जाता है, तो आपको पूरे के पूरे 20 रुपए मिल जाएंगे। मान लो 30 रुपए, 30,000, ये 1700 का लॉट था, तो उस तरह से कैलकुलेशन करके मान लो 30,000 था ये अमाउंट जो आपको प्रीमियम रिसीव हुआ था, पूरा के पूरा रिसीव हो जाएगा। ठीक है, और इवन अगर ये 410 पर भी क्लोजिंग करता है, तब भी आपको 10 रुपए के हिसाब से 17,000 रुपए मिल जाएंगे, अगर ये 1700 का लॉट। ठीक है, उसी तरह से अगर आपने 400 की पुट सेल कर दी, उसमें जैसे आपको मान लो 15 रुपए मिल गए, तो ये 385 से ऊपर अगर ये क्लोज होता है, जैसे 390 पर क्लोज होता है, तो आपको 5 रुपए मिल गए, मान लो 8,000 के आसपास आपको मिल गया। ठीक है, और अगर ये 410 या 405 या 401 पर भी क्लोज होता है, तो आपको पूरे के पूरे 15 रुपए इंटू 17 इंटू 15 आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है सेलर को अनलिमिटेड रिस्क बेशक है, अनलिमिटेड रिस्क है, लेकिन अगर आप हेजिंग करेंगे, आप हेजिंग करेंगे तो ये रिस्क जो है बहुत लिमिटेड हो जाता है। जब आप एक बार हेजिंग करना सीख लेंगे, ये रिस्क बहुत लिमिटेड हो जाता है, आप अपने रिस्क को बहुत मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है,
इसमें लेकिन मार्जिन का प्रेशर बन सकता है अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट चल जाए और आपकी पोजीशंस ज्यादा है। ठीक है, रेयर बट ह्यूज लॉसेस, इसका मतलब है कि लॉसेस होने के चांसेस वैसे कम होते हैं। जैसे मैंने बताया था 400 पर शेयर चल रहा है और आप 370 की पुट सेल कर दें या 430 की कॉल सेल कर दें तो आपको 30 रुपए का तो ऑलरेडी मार्जिन है दोनों में। तो पहले तो शेयर को 30 रुपए वन साइड मूव करना पड़ेगा, उसके बाद वो जितना मूव करेगा उतना लॉस होगा। इसलिए वैसे तो आप सेफ हैं, लेकिन मान लो कोई बहुत बड़ी न्यूज आ जाती है, वन साइड मूव शेयर कर जाता है, शेयर वन साइड मूव कर जाता है और ये 450 पर क्लोज हो जाता है तो आपको 20 रुपए का लॉस हो गया। वैसे तो आपको 50 रुपए का हुआ, लेकिन जैसे सॉरी हाँ जैसे 430 पर आपने मान लो 6 रुपए मिले थे आपको, तो 436 तक तो आप सेफ थे, आपको 6 रुपए का प्रॉफिट होना था इससे नीचे अगर क्लोज कर जाता। लेकिन 6 रुपए यहाँ पर मिले थे आपको, 442 हो गए, 442 तक आप सेफ थे, लेकिन ये 450 पहुंच गया तो आपको 8 रुपए का लॉस हो गया। 8 इंटू 1700, ठीक है, इतना लॉस हो जाएगा आपको। आपको प्रॉफिट कितना हो रहा था, 1700 इंटू 12, ठीक है, आपको प्रॉफिट हो रहा था 1700 इंटू 12। कॉल में 6 और पुट में 6 प्लस करके 12 हो गया, जबकि आपको लॉस 1700 इंटू 8 हो गया अगर वन साइड मूव कर गया से। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है। हाई साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, अगर आपने हेजिंग नहीं की है तब तो मतलब बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है, इसलिए सेलिंग बिना हेजिंग के कभी नहीं करनी है, कभी भी नहीं करनी है बिना हेजिंग के सेलिंग। ठीक है, नेक्स्ट मार्जिन रिस्क, मैनेजिंग रिस्क। ओके, फॉर बायर्स ट्रेड इन ट्रेंडिंग मार्केट, इसका मतलब है जब कहीं ब्रेकआउट होता है या मान लो रिजल्ट्स आते हैं, आपको लग रहा है बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं और ऊपर जाएगी मार्केट, या आपको लग रहा है कुछ बहुत बड़ा इवेंट आने वाला है, बहुत अच्छे मतलब मार्जिन्स आ रहे हैं, रिजल्ट्स आ रहे हैं, या कुछ ऐसा लग रहा है, आप ट्रेंडिंग मार्केट में बाइंग करेंगे, ऑप्शन बाइंग करेंगे या ब्रेकआउट होता है। ठीक है, यूज स्प्रेड्स टू रिड्यूस थीटा, ये हम आगे बात करेंगे, लेकिन इसका मतलब है कि आपको थीटा का मतलब है जो टाइम डिके होता है, टाइम डिके को अवॉइड करने के लिए आपको साथ में सेलिंग भी करनी चाहिए, ये मैं आगे बता दूंगा वैसे। लेकिन मान लो आपने 400 की कॉल बाय की है तो साथ में आप 430 की कॉल सेल कर दीजिए। ठीक है, ये आपने बाय की थी, आपने ये सेल कर दी, तो इससे यहाँ पर मान लो आपको 6 रुपए मिले, यहाँ आपने 20 रुपए दिए, तो 6 रुपए यहाँ मिल गए, 14 रुपए आपके कम हो गए। मतलब अगर बीके भी होगा तो सिर्फ 14 रुपए का लॉस होगा, क्योंकि 6 रुपए यहाँ मिल गए, या आपने इसकी 2 कॉल सेल कर दी तो 12 रुपए यहाँ मिल गया आपको, 20 आपने यहाँ लगाया, सिर्फ 8 रुपए का रिस्क हो गया। और 400 से 430 रुपए तक आपको प्रॉफिट है, 430 के ऊपर जाएगा तो आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा, लेकिन 400 से 430 तक आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये आगे हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन मैंने थोड़ा सा आपको बता दी। ठीक है, अवॉइड बाइंग लो वोलेटिलिटी ऑप्शंस, जो शेयर वोलेटाइल कम होते हैं, जो कम मूव करते हैं, उनमें कम ऑप्शन बाइंग करनी है, उसमें ऑप्शन बाइंग अवॉइड करनी है। ठीक है, अगर वॉलेटिलिटी कम है शेयर में, क्योंकि वो मूव नहीं करेगा, मूव नहीं करेगा, टाइम डीके होगा, टाइम डीके होगा, आपको कोई फायदा नहीं होगा, आपको नुकसान ही देके जाएगा। उसमें आपको अगर वॉलेटिलिटी कम है उसमें आप ऑप्शन सेलिंग करेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में फायदा होगा वहां पर आपको। फॉर सेलर्स हेज विद कवर्ड कॉल्स पुट्स, हमेशा सेलिंग हेजिंग के साथ करनी है, बिना हेजिंग के, ये आप एक पॉइंट लिख के रख लीजिए, बिना हेजिंग के आपको सेलिंग नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। अवॉइड नेट सेलिंग, जो दोबारा से यही पॉइंट है कि आपको बिना हेजिंग के सेलिंग नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। यूज स्टॉप लॉस एंड पोजीशन साइजिंग, इसका मतलब है आपको स्टॉप लॉस यूज करना है, वो भी हेजिंग की समझ लो एक टाइप की, अदरवाइज हेजिंग कुछ और होती है, लेकिन स्टॉप लॉस भी हेजिंग में ही आ गया। ठीक है, या आप स्टॉप लॉस यूज करेंगे या हेजिंग करेंगे, लेकिन बिना इसके आप ऑप्शन सेलिंग नहीं करेंगे, और हमेशा ऑप्शन सेलिंग में अपनी पोजीशंस
लिमिट में रखनी है। जितना कम रखेंगे उतना फायदा होगा। बेशक प्रॉफिट थोड़ा कम होगा लेकिन अच्छा रहेगा। ठीक है। इसके अलावा आप बहुत से आगे जैसे मैंने आपको बताया अभी भी, जैसे हेजिंग हो गया, या ट्रेंडिंग मार्केट में आप कैसे ट्रेड करते हैं, या ये सब चीजें। जैसे हेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, क्योंकि इसको मैं बहुत अच्छे से कवर नहीं कर पाया। तो इसके लिए मैं अलग से एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा कि आप हेजिंग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग बिना हेजिंग के कभी भी नहीं करनी है। और मैं अब अगले वीडियो में आपको बता दूंगा कि आपको कैसे ऑप्शन बाइंग करनी होती है, कैसे ऑप्शन सेलिंग करनी होती है। मैं प्रॉपर एग्जांपल देके आपको बताऊंगा, पोजीशंस भी दिखाऊंगा। ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना आपके लिए काफी है। और अगर आपको इसी तरह की नॉलेज चाहिए या इसी तरह के वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।